नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंडल अंतर्गत विधानसभा 393 ज्ञानपुर में। जैसा कि आपको पता है, कई चरण के चुनाव हो चुके हैं और यहाँ जनपद भदोही में 7 मार्च को चुनाव है, जिसके दृष्टिगत जितनी प्रमुख पार्टियां हैं सबके प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 से लेकर रात 12 तक डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज आपको हम जोड़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से 393 के प्रत्याशी बनाए गए सुरेश चंद्र मिश्रा जी से और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और 393 विधानसभा की लड़ाई कैसी है, यहाँ पर विकास कार्य कौन कौन से हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों से मिल रहे हैं। आइए आपको चैनल के माध्यम से सीधा जोड़ते हैं सुरेश चंद्र मिश्रा जी से। जी सर, आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कितना जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? देखिए, मैं डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और मुझे भरपूर समर्थन प्यार लोगों का मिल रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, लोकतंत्र की हत्या, जो भी व्यक्ति अपनी आवाज़ अपने अधिकारों के लिए उठाता है उसको ये निरंकुश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उसके पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लाठियों की बौछार होती है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा, चाहे छात्रों का आंदोलन रहा, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन रहा, या किसी भी तरीके का जो भी आंदोलन उनके अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, नौकरी के लिए छात्रों ने आंदोलन किया तो सबको लाठियों से पीटा। और इन सारी चीज़ों से आज ही जा कर के उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और उसको इसका एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो आपको सर, जैसा कि देख रहे हैं आपके साथ हजारों लोगों का जन समर्थन है, आप सड़क पे घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा में? हमने पता किया 20 साल से किसी व्यक्ति विशेष का शासन रहा है, क्या लग रहा है जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि 20 साल के व्यक्ति विशेष के शासन काल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो सामूहिक तौर पर इस ज्ञानपुर क्षेत्र के विकास की बात कही जा सके। हो सकता है किसी के यहाँ हैंडपंप लग गया हो सकता है किसी के यहाँ सोलर लाइट लग गई हो विधायक निधि से, इसको विकास नहीं कहा जाता है। यह तो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किसी एक परिवार को प्रभावित करने के लिए एक प्रलोभन है और उस प्रलोभन से जनता आज ही जा चुकी है। यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान परेशान हैं। 1978 से आज तक काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को जो विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग चल रही है, उस पर इस 20 साल के प्रतिनिधि ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये मांग हमारी अधूरी पड़ी हुई है। 3 सरकारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हमारा जिला अस्पताल जो आज तक निर्माणाधीन है वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ का कंबल कारखाना गोपीगंज का बंद पड़ा हुआ है और कालीन उद्योग जो हमारे भदोही जनपद का प्रधान उद्योग था, जिसके चलते यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो उलेन मिल भाजपा के शासनकाल में बेच दी गई और आई चीनी मिल बंद पड़ी है। तो ये पूरे जनपद का जो विकास है वो तो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, कोई विकास तो हुआ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज का नौजवान, आज का छात्र जागरूक है और इसके विरुद्ध वो मतदान करने जा रहा है। सर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं कहीं के भी। आपके ज़िले में भदोही में भी ये मुद्दे काफ़ी पीछे हैं। यहाँ 99% पलायन होता है युवाओं का, रोजगार नहीं है। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? भाई, वही बात तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो भी रोजगार के अवसर थे वो सारे रोजगार के अवसर ये जब से 1989 से लेकर के आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं है, सारे अवसरों को इन लोगों ने खो दिया या तो बेच दिया है यहाँ के प्रतिनिधियों ने। और इस बीच के जो शासन में रहने वाले लोग थे, चाहे वो भाजपा हो, शासन हो, ये बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने भदोही के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो आपके क्या मुद्दे होंगे अगर क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है और आप आ जाते हैं? देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहूँगा। मैं जिस पार्टी का प्रत्याशी हूँ,
कांग्रेस पार्टी जो हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की पार्टी है, इसमें जाति आधार पर, धर्म आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कभी कोई बात नहीं की जाती है, न तो हमारी विचारधारा है। तो ये उस विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई है। हमारे सामने जो भी पार्टियां हैं, या तो कोई धार्मिक उन्माद को फैलाती है, या तो कोई जाति आधार पर जिनका गठन हुआ है, या तो कोई संप्रदाय के आधार पर जिनका गठन हुआ है, ऐसी पार्टियों के प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं। और आज तो बड़ी हास्यास्पद बात है और बड़ी यही सोचने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी और आपका ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और आपका ये संजय निषाद पार्टी, ये तीनों पार्टी एक जाति विशेष संप्रदाय के लोगों की पार्टियां हैं, जो भारतवर्ष को नहीं देखती हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं देखती हैं कि यहाँ हर जाति, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनकी विचारधारा किसी एक जाति विशेष के लिए इन पार्टियों का गठन है। तो जाति विशेष की पार्टी से और समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ, उनसे मेरी लड़ाई है, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। सर, आधा जनसंख्या महिलाओं की है, ये आधी भागीदारी होती है। प्रियंका जी का नारा भी है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके विशेषाधिकार के लिए? प्रियंका जी का जो नारा है, उन्होंने उस नारे को पहले अपने जीवन में उतारा है। आप देख लीजिए, चाहे उम्भा का कांड हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ, 10-10 हत्याएं हुई, वहाँ प्रियंका जी ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी हुई चुनार के किले में। आप वहाँ का देख लीजिए, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर के आपके लखीमपुर खीरी की घटना हो, तो लड़की होते हुए प्रियंका जी ने वो लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागरूक करने का और उनकी शक्ति को उजागर करने का, उनकी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने ये नारा लगाया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और इसका व्यापक असर हो रहा है। उसी के तहत उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर उसका जो है लाभ वो इस चुनाव में मिलेगा। और मुख्य मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, न काम करती है, वो जनता के लाभ के लिए काम करती है। और इसलिए उस मुद्दे का लाभ निश्चित। आखिरी प्रश्न सर, 7 मार्च के दृष्टिगत आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि आप जातिवादी पार्टियों से, धर्मवादी पार्टियों से, जो धर्म विशेष का नाम लेकर के केवल गुमराह करते हैं लोगों को, वास्तविक धर्म जो हिंदुस्तान का है उस धर्म के विपरीत काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप किनारा कसें और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उत्पीड़न, इन सब के विरुद्ध आगामी 7 मार्च को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मुहर लगा करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को